स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में, जो हमारे आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। तो आइए समझते हैं हम लोग विशेषण के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसे क्रिया कहेंगे या उसे विशेषण कहेंगे या हम उसे कारक कहेंगे या हम उसे वाचन कहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्या विशेषण के 5 भेद हैं या विशेषण के 4 भेद हैं या विशेषण के 7 भेद है या विशेषण के 8 भेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के जो भेद है वो 4 भेद हैं। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, गुणवाचक विशेषण कौन है। पुराना होगा गुणवाचक विशेषण, या 50 होगा, या पुस्तकें होगा, या यह मेरा घर है होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, संख्यावाचक विशेषण कौन है। ऑप्शन ए है नया होगा, या बी में 100 होगा, धूसर होगा, या कोई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नया जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 100 जो है संख्यावाचक है और ऑप्शन नंबर ई जो दिया हुआ है गुणवाचक है। तो इसके हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या करें, परिमाणवाचक विशेषण कौन है। लाल है, या 10 है, या बहुत सा है, या ऑप्शन नंबर डी हल्का है। ऑप्शन नंबर डी हल्का है। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है, सार्वनामिक विशेषण कौन है। 10 लड़के हैं, या ऐसी है कि जैसी है, या ऐसा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी ऐसा जो लिखा हुआ है ये सार्वनामिक विशेषण है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। तो सातवां क्वेश्चन में भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या है। ये ओजस्वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ मेधावी, या परिश्रमी, या चालाकी होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाषण के लिए प्रयुक्त विशेषण जो है वो ओजस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आठवां क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिलियंट की पुस्तकें होती है, मोटी होती है कि नाटी होती है, या छोटी होती है, या अच्छी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिलियंट की पुस्तकें अच्छी होती है। अब आइए हम लोग नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन कर रहा है, गंधबोधक विशेषण कौन है। तो गंधबोधक विशेषण कौन है, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मीठा होगा गंधबोधक, या खुशबूदार और सुगंधित होगा, या तीता होगा, या रोगी होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंधबोधक हो जाएगा, खुशबूदार और सुगंधित। अब आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, परिमाणवाचक विशेषण कौन है। खट्टा है, या कठोर है, या थोड़ा दूध 4 मन है, या सुगंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा दूध और 4 मन हो। अब आइए 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 11वां क्वेश्चन कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण कौन है। इसमें मेरा हो जाएगा, या तेरा होगा, या उसका होगा, या यह होगा। इस चारों में से सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा तो इस चारों में से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा, मेरा सही आंसर है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है 12वां क्वेश्चन,
अंतर विशेषण कौन है? तो डरपोक है या मेरा है या तेरा है या ऑप्शन नंबर डी उसका है। ऑप्शन नंबर डी उसका है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 13वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है शहर से विशेषण बनाए। इस शहर कोतवाल आंसर होगा या बी शहरी होगा या शहर पहरेदार होगा या गैर शहरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन होगा क्रोध से विशेषण बनाए। गुस्सा होगा या ठंडा होगा या आपको क्रोधी होगा या कोस होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्रोधी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 15वां क्वेश्चन कर रहा है भारत से विशेषण बनाए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है भारत से विशेषण बनाए। तो उत्तर भारत होगा या दक्षिण भारत होगा या मध्य भारत होगा या भारतीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत से विशेषण बनेगा, भारतीय हो जाएगा सही आंसर। अब आइए 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? तो आइए समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है बिकना से विशेषण बनाए। बिकना से क्या बिकाऊ हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन क्या बिकाऊ होगा आंसर या खरीदार होगा या बेचना होगा या खरीदने योग्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिकना का जो विशेषण है वो बिकाऊ होगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर शब्द से विशेषण बनिए। तो इसका क्या आंसर होगा? निचला आंसर। इसका आंसर क्या निचला होगा या ऊपरी होगा, दुपहला होगा या एक मंजिल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऊपर का विशेषण होगा ऊपरी। अब आइए हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 18वां क्वेश्चन हमारा है बाहर शब्द से विशेषण बनाए। तो क्या बाहरी हो जाएगा आंसर या बी ऑप्शन हमारा अंदर हो जाएगा या भीतरी हो जाएगा या भीतर हो जाएगा। तो बाहर का विशेषण होगा बाहरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां कह रहा है धन शब्द से विशेषण बनाइए। धन से धनी होगा या पैसे होगा या रुपया होगा या मालिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धन से विशेषण बनेगा धनी। अब आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 20वां क्वेश्चन है कृपा से विशेषण क्या होगा? दयालु होगा या कृपा होगा या आपको आशीर्वाद होगा या श्राप होगा। तो विशेषण जो है कृपा का विशेषण कृपालु होगा। इसमें आप लोग लू जोड़ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कृपालु। कृपालु इसका सही आंसर हो जाएगा। कृपा का कृपालु होगा। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 21वां क्वेश्चन है भूख से विशेषण बनाइए। तो पेट भरा आंसर होगा या भूखा होगा या उपवास होगा या आपको नींबू पानी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूख से जो विशेषण बनेगा वो भूखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 22वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वर्ग से विशेषण बनाइए। तो क्या कश्मीर हो जाएगा या डेनमार्क होगा या स्वर्गीय होगा या अमेरिका होगा। अमेरिका लिखेंगे, अमेरिका में इस तरह अमेरिका लिखेंगे, अशुद्ध टाइपिंग हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है पालन से विशेषण बनाइए। पालन कर या दूध पिलाई होगा या आपको पानी पिलाई होगा या पालनहार होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पालनहार इसका सही आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है 24वां क्वेश्चन नोक शब्द से विशेषण बनाइए। नुकीला होगा या पेंसिल की नोक होगा या कलम की नोक होगा या तलवार की नोक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नोक से जो विशेषण बनेगा वो नुकीला हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन का है रूप से विशेषण बनाइए। तो क्या इसका आंसर सुंदर हो जाएगा या रूपमान होगा या खूबसूरत होगा या ब्यूटी पार्लर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूप का विशेषण रूपमान हो जाएगा।
अब आइए हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मन से विशेषण बनाइए। तो ये मन हो जाएगा या बेमन हो जाएगा या मानसिक हो जाएगा या दिल से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन से जो विशेषण बनेगा वो मानसिक हो जाएगा। अब आइए हम लोग 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहाना से विशेषण बनाइए। तो नहाना का स्नान होगा या ऑप्शन नंबर बी साबुन लेपन होगा या तेल लेपन होगा या नहलाया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नहलाया। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। हमारा 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 28वां कह रहा है समाज का विशेषण है। ये 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। समाज का सामाजिक होगा या सामाजिक होगा या समाज योज्य होगा या असामाजिक होगा। तो यहाँ पर इसका सामाजिक आंसर सही हो जाएगा। दो ऑप्शन एक जैसा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही करेंगे या ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। चलिए हम अब 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा कर रहा है भारत का विशेषण है। तो भारत का भारतीय होगा या भारतीय होगा या भारत होगा या अभारतीय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का विशेषण होगा भारतीय। अब आइए 30वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन कर रहा है आत्मा का विशेषण। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आत्मजा, ये पहला ऑप्शन हमारा है आत्मजा। आत्मा का जो विशेषण है वो आत्मजा होगा, आत्मजा होगा या आत्मीय होगा या आपको आत्मिक होगा या आत्मिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा का होगा आत्मीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 31वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वर्ण का विशेषण। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर्णांग होगा या स्वर्णिम होगा या स्वर्णकार होगा या सुवर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण का विशेषण होगा स्वर्णिम। अब आइए हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन करा है जगत का विशेषण क्या होगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जागना होगा या आपको जगदीश होगा या जागतिक होगा या जग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा। ये जाति होगा या जातीय होगा कि जात होगा या जातिगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जाति का विशेषण हो जाएगा जातीय। अब आइए 34वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन कह रहा है ऊंच का विशेषण क्या होगा। ऊंच का विशेषण क्या होगा, ये ऊंचतर होगा या ऊंचाई होगा या ऊंचा होगा या ऊंच होगा। ये चारों ऑप्शन में से हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। अब आइए 35वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है आलसी का विशेषण क्या होगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन आलस्य होगा या आलसमान होगा या आलसी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा आलास, आलास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आलस का विशेषण हो जाएगा आलसी। अब आइए हम लोग 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमक शब्द का विशेषण है, नमकीन होगा कि नमकीला होगा कि नमकाइन होगा कि निमकी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमक का जो विशेषण होगा वो नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग 37वां क्वेश्चन का रहा दिन का विशेषण क्या होगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दिन का विशेषण क्या होगा, या सुदिन होगा या दैनिक होगा या ऑप्शन नंबर आपको सी दिन भर होगा या दिनेश होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिन का विशेषण होगा दैनिक। अब आइए हम लोग 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे आज के जो विशेषण टॉपिक थे उसका भाग 1 है, कल हम लोग भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अंतिम क्वेश्चन समझते हैं। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा। 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या हुआ आंसर, व्यापारी होगा, क्या इसका व्यापारी होगा या व्यवसाय होगा, व्यापारिक होगा या ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार का व्यापारी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।